तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाल लेते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 रैलियां की। इस दौरान बंगाल की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर जबरदस्त टकराव दिखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी बंगाल की बहनों को धोखा देती और महिला आरक्षण विधेयक को रोकने की साजिश रची। मोदी ने कहा कि बेटियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश को विपक्ष ने मिलकर रोक दिया है। साथ ही उन्होंने टीएमसी के गुंडों और सिंडिकेट माफिया को चेतावनी भी दी। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम ने देश को गुमराह किया, जबकि टीएमसी हमेशा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की पक्षधर रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महिला आरक्षण पर संग्राम, मोदी बनाम ममता आमने सामने। टीएमसी पर धोखे का आरोप, बंगाल में सियासत तेज। बेटियों के अधिकार पर टकराव, चुनावी मैदान गर्म। सरेंडर की चेतावनी, बंगाल राजनीति में नया तूफान। ये टीएमसी वाले, ये टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों के सपने कुचले जा रहे हैं। बंगाल के बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश को राजनीतिक साजिश के तहत रोका गया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि राज्य की बेटियां बड़ी संख्या में राजनीति में आए। उनका कहना है कि उनकी सरकार महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में आगे लाना चाहती है, लेकिन विरोधी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर रोकने का प्रयास किया। मोदी ने ये भी कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा अब चुनावी केंद्र में आ चुका है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर टकराव, केंद्र ने विपक्ष पर रोकने का आरोप लगाया। बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण एजेंडा बताया, विपक्ष ने राजनीतिक समय पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने बंगाल की महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का भरोसा दिया। टीएमसी पर महिलाओं की आवाज दबाने और राजनीतिक अवसर रोकने का आरोप। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर किस किस तरीके से टीएमसी पर निशाना साधा, सुनिए। अभी टीएमसी की एक और दुर्नीति सामने आई है। पूरा देश चाहता था कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का कानून लागू हो। इस पर संसद में बहस हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुन करते जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में टीएमसी सरकार पर कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता को डराने की राजनीति अब खत्म होने वाली है और बंगाल की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने सिंडिकेट और माफिया संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और दबाव की राजनीति से लोगों को मुक्ति चाहिए। प्रधानमंत्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जो लोग कानून से ऊपर समझते हैं खुद को, उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाकर शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। पीएम मोदी ने टीएमसी के गुंडों, सिंडिकेट माफिया और भ्रष्टाचारियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। मोदी ने अंतिम मौका देकर कानून के सामने पेश होने का संदेश और कार्रवाई की भी चेतावनी दी। चुनाव बाद सख्त कार्रवाई का संकेत, कानून व्यवस्था सुधारने का भी वादा किया। बीजेपी सरकार बनने पर प्रशासनिक सुधार और सुरक्षा मजबूत करने का दावा किया। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है जो अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं।
ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। और बंगाल टाइगर कौन है? बंगाल टाइगर ये बंगाल की जनता है। प्रधानमंत्री के आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में रही है और आरोप पूरी तरीके से निराधार है। ममता ने कहा कि असली विवाद प्रक्रिया और व्यवस्था को लेकर है, जिसे लेकर उनकी पार्टी ने उन पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनावी मंच से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार काम करती है। ममता ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के आरोपों को किया खारिज, गुमराह करने का भी लगाया आरोप। टीएमसी ने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के अपने रिकॉर्ड का हवाला दिया। परिसीमन और प्रक्रिया को लेकर पार्टी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। महिला आरक्षण मुद्दे को चुनावी राजनीति से जोड़ने पर आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। सुनिए। ये टीएमसी वाले, ये टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों के सपने कुचले जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। और टीएमसी की निर्मम सरकार दोषियों को ही सुरक्षा दे रही है। महिला आरक्षण को लेकर शुरू हुआ ये सियासी संग्राम अब सीधे मोदी बनाम ममता की लड़ाई बन चुका है। एक ओर प्रधानमंत्री टीएमसी पर बंगाल की बहनों से धोखे का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी केंद्र पर राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे उठाने का आरोप लगा रही है। चेतावनी, पलटवार और आरोपों के बीच चुनावी तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। सवाल यही है कि क्या अब महिला आरक्षण का मुद्दा वास्तव में महिलाओं के अधिकार का एजेंडा बनेगा या फिर चुनावी रणनीति का हथियार बनकर रह जाएगा। बंगाल की राजनीति में अब हर बयान का असर वोट की दिशा तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपको बताएं, महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा विपक्ष पूरी तरीके से महिला विरोधी है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी